हेलो माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे हैवी साइज़ ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग करना। ये मैंने 4 फोल्ड फैब्रिक फैला रखा है। इसकी जो चौड़ान मैंने फैलाई है ये 15 इंच है। तो इसकी साइज़ मैं आपको बता देती हूँ। इसकी लेंथ 37 इंच है और इसका हिप 44 इंच है। इसी दो माप के बेस पर हम पूरे ट्राउज़र की कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम 13 इंच पर निशान बना रहे हैं। 13 इंच पर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम 11 इंच हमारा हिप का 4 भाग होता है, उसमें 2 इंच हम लूजिंग देंगे तो ये हमारा 13 इंच हो जाएगा। तो 13 इंच पर हम इसकी कमर का निशान बना रहे हैं। 2 इंच के हमने मार्किंग की है इलास्टिक के लिए। यहाँ से हम 14 इंच पर निशान लगाएंगे। देखिए मेरा सीधा फार्मूला है कि जैसे ही 36 इंच से ऊपर चौड़ाई होती है हम 14 इंच पर क्रॉच एरिया बनाते हैं। तो 14 इंच पर इस तरह से हमने निशान बना दिया और 13 इंच की जो हमने ऊपर मार्किंग की थी सेम वही मार्किंग हम नीचे कर देंगे। फिर यहाँ से 2 इंच की लूजिंग हम आगे की साइड रखेंगे आसन बनाने के लिए। इस तरह हम यहाँ आसन की मार्किंग कर देंगे। लंबाई की मार्किंग करेंगे तो इसकी जो लंबाई है वो 37 इंच है। 37 इंच पर हमने मार्किंग कर दी, आप देख सकते हैं ये, ठीक। और उसके नीचे 3 इंच हम फोल्डिंग के लिए लेंगे। अब यहाँ से हम इसका मिड पार्ट निकालेंगे। टोटल का मिड पार्ट का हमने निशान बना दिया, ठीक। देखिए इस मिड पार्ट से हम बॉटम बनाएंगे। बॉटम हमारा 7 इंच रहेगा। तो अंदर की साइड यानी क्रॉच एरिया आसन की साइड पे हम 3 इंच रखेंगे और बाहर की साइड पर हम 4 इंच रखेंगे। ये मेरा सीधा फार्मूला है, क्योंकि अगर हम बराबर बराबर यानी बिल्कुल बीचों बीच से मिड पार्ट बनाते हैं तो हमारा क्रॉच एरिया से नीचे की साइड पहनने पर हमारे ट्राउज़र में खिंचाव आता है। जब भी हम इसका मिड पार्ट इसका बॉटम बनाएं तो इस बात का ख्याल रखें कि बाहर की साइड पर हमारा फैब्रिक ज़्यादा होना चाहिए, अंदर की साइड पर कम, तब आपके खिंचाव नहीं आएगा। देखिए इस निशान को हम ऊपर के निशान से मिला देंगे। दोनों साइड पर और इस तरह हम ट्राउज़र की मार्किंग कर लेंगे। ये सेट हो गया। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि हमारी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। तो नीचे से हम 8 इंच पर एक निशान बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 3.5 इंच पर हम अपने आसन के नीचे की साइड पर एक निशान बना देंगे। अब देखिए इन दोनों के बीच का जो हमारी मार्किंग होगी इसे हम अंदर की साइड पर इस तरह से मार्किंग करेंगे, ठीक। यहाँ पर हमें बॉटम हमारा 7 इंच है तो हम यहाँ पर 8 इंच रखेंगे, 8 या 8.5, इससे ज़्यादा हम नहीं रख सकते। तो हम यहाँ पर 8 इंच मार्किंग कर रहे हैं। अब इस निशान को हम ले जाकर इससे मिला देंगे। ध्यान दीजिएगा हम मार्किंग कैसे कर रहे हैं। इस तरह से आप जब भी मार्किंग करेंगी आपके ट्राउज़र में कभी भी खिंचाव नहीं आएगा। ऊपर की साइड थोड़ा सा हम राउंड शेप देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिएगा। तो देखिए हमने ये कटिंग कर ली है। यहाँ पर हमने यहाँ से कटिंग की है, यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा इतना फैब्रिक हम एक्स्ट्रा इसलिए रख रहे हैं जिससे कि अगर कभी तनाव दे तो हम वहाँ पर सिलाई ज़्यादा कर सकें। हमने एक छोटा सा आसन कट कर लिया जिसे हम इसके साथ अटैच करेंगे। अब हम इसकी सिलाई पर आ गए हैं। देखिए इस तरीके से सीधी सीधी साइड को अंदर की तरफ रखते हुए हम सबसे पहले ट्राउज़र के दो पार्ट को एक दूसरे से अटैच करेंगे। हमने इसमें पॉकेट बनाई हुई है। अगर आपको जानना है कि हमने इसमें पॉकेट कैसे बनाई है तो आप इससे पहले हमारे चैनल पर हमने इस पॉकेट को बनाने का वीडियो अपलोड किया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। ज़रूर विज़िट कीजिएगा हमारे वीडियो पर। आपको पॉकेट बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताया गया है। देखिए इस तरह से हम दो पार्ट को एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे, फ्रंट और बैक को। देखिए यहाँ बॉटम के पास आकर हम इस तरह से दोनों फैब्रिक को एक साथ ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे। जितना हमने फोल्डिंग के लिए फैब्रिक लिया था ये हमने फोल्ड कर दिया। अब इसमें से एक पार्ट को इस तरह ऊपर की तरफ फोल्ड किया पतला सा और दूसरे वाले को अंदर की तरफ उतना ही बराबर से फोल्ड कर दिया और दोनों को इस तरह हम बराबर से रखते हुए हम इस पर सिलाई लगा देंगे।
इस तरह सिलाई लगाने से आपके बॉटम में फिनिशिंग आएगी और कोई भी फैब्रिक ऊपर की तरफ दिखाई नहीं देगा और ना ही धागे निकलेंगे और गुम सिलाई पर आपका ये बॉटम तैयार हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारी सिलाई अंदर हो जाएगी और कोई भी फैब्रिक या सिलाई हम यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। ये आप देखिए फिनिशिंग के साथ ये बनकर रेडी हो जाएगा। ठीक, अब इस पर टॉप स्टिच लगा देंगे। इस तरह पॉकेट को सही करके टॉप स्टिच लगाएंगे। ऐसा ना हो कि पॉकेट का फैब्रिक सिलाई में आ जाए और उस पर सिलाई चल जाए, तो उसे ख्याल करते हुए बहुत ही ध्यान से स्टिचिंग करेंगे। इसी तरह हम सेकंड पाइचे को भी रेडी कर लेंगे। बीच से सिलाई लगाकर टॉप स्टिच लगा देंगे। देखिए अब हम यहाँ पर आसन लगाएंगे। तो आसन लगाने का हमारा जो फार्मूला है, इस तरह से फैब्रिक को ओपन करेंगे। इसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ है और इसकी सीधी साइड अंदर की तरफ इस तरह से करते हुए सेट कर देंगे। देखिए इस तरह, और इस पर सिलाई लगाएंगे। इसे इस तरह ओपन करेंगे और इस पर एक टॉप स्टिच लगा देंगे। इस तरह से हमारी सिलाई भी डबल हो जाएगी और हमारा आसन बिल्कुल सेट हो जाएगा। इसी पाइचे के दूसरी साइड पर हम सेकंड आसन को लगाएंगे। देखिए इस तरह से सेट कर देंगे और इसे अटैच कर देंगे। ये देखिए कितने आसानी से हमने आसन अटैच कर दिया। अब इस पार्ट पर दूसरा पाइचे को हम रखेंगे। इसकी दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए और फिर इसे सिलाई लगाकर क्राच एरिया से एक दूसरे से जॉइंट करेंगे। इसे इस तरह से ओपन करेंगे और फिर इस पर टॉप स्टिच लगाएंगे। ये देखिए आप कितनी फिनिशिंग से हमने आसन को अटैच कर दिया है। दोनों साइड इसी तरह से हम क्राच एरिया से अटैच कर देंगे। अब हम बॉटम की सिलाई लगाएंगे। तो बॉटम की सिलाई लगाने के लिए देखिए फैब्रिक को इस तरह से एक साइड पर फोल्ड करेंगे। इसके एक पार्ट को ऊपर की तरफ और दूसरे वाले कपड़े को अंदर की तरफ इस तरह से पतला पतला सा फोल्ड करके बराबर से सेट करेंगे। ये देखिए इस तरह। और फिर जितना हमें बॉटम रखना है 7 इंच, ठीक 7 इंच बॉटम की हमने कटिंग की थी, पर हम यहाँ पर बॉटम अपना 6 इंच बनाएंगे। तो इस तरह से 1 इंच अंदर की तरफ करते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। मार्किंग कर लेंगे जितना फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा कटिंग में रखा था। फिर इस तरह से सिलाई लगा देंगे। देखिए इस सिलाई को हम यहाँ छोड़ देंगे और दूसरे बॉटम की हम स्टिचिंग करेंगे। सेम वही मेथड, दोनों फैब्रिक को एक साइड फोल्ड करेंगे, फिर दोनों को इस तरह से पतला पतला सा फोल्ड करके स्टिचिंग करेंगे। देखिए इस तरह हम इस पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह जब भी आप बॉटम बनाएंगी, बॉटम में फिनिशिंग अच्छी आएगी और गुम सिलाई से ये बॉटम तैयार होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिएगा। जो भी लोग सिलाई सीखना चाहते हैं, कटिंग करना सीखना चाहते हैं, उनको हमारा वीडियो ज़रूर भेजिएगा। देखिए इस तरह से हम पूरे पर सिलाई लगा देंगे और डबल सिलाई कर देंगे जिससे कि ये पक्की हो जाए। अब देखिए इस बॉटम को हम इस तरह से जब ओपन करेंगे तो इसमें हमें अब कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सिलाई लगानी। ये खुद ब खुद सेट हो जाएगा दोनों साइड पर। आप देख सकते हैं कि कितनी फिनिशिंग से और कितनी ही आसानी से हमने इस बॉटम को बनाया है।
ये आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से ये बॉटम हमारा तैयार हुआ है। आप देखिए दोनों बॉटम में हमारे कितनी फिनिशिंग आई हुई है, कहीं भी कोई भी धागा नहीं निकलेगा और ना ही कोई सिलाई। तो इस तरह से आप जब भी बनाएंगे तो काफ़ी फिनिशिंग से आपका बॉटम तैयार हो जाएगा। ये हमने इलास्टिक लगा ली है। इलास्टिक हमने कैसे लगाई है, इसे अगर आपको भी जानना है कि हम बहुत ही आसानी से इलास्टिक कैसे लगा सकते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपको इसका भी वीडियो देंगे। हमने पॉकेट लगाया था और आप इसकी स्टिचिंग और फिनिशिंग दोनों देखिए कि कितना प्यारा लुक हमारे इस ट्राउज़र का आया हुआ है। कितनी फिनिशिंग से हमने इसे तैयार किया है। आप देख सकते हैं हमारे इस तैयार ट्राउज़र का लुक। इसमें इलास्टिक आप चेक कर सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमने इलास्टिक लगाई है। इसका बॉटम और इसके परफेक्ट कटिंग और फिटिंग आप चेक कर सकते हैं, कितना प्यारा लुक दे रही है। बॉटम में फिनिशिंग परफेक्ट है और बॉटम के नीचे का लुक काफ़ी प्यारा है। दोनों बॉटम में आप चेक कर सकते हैं, कहीं से कोई भी धागा निकलने का कोई चांस नहीं है। ये हमारे ट्राउज़र का पूरा वीडियो है। हमने पॉकेट यहाँ सेट किया था, वो भी अपनी जगह बहुत प्यारा लगा हुआ है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।